भाई देखिए साहब, एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं एंड ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनको डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, उनको आप सभी के पास रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि रोज़ रोज़ पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी पता ना क्यों तैयारी नहीं हो पाती। ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं? और अगर रोज़ रोज़ तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हमारी हो भी रही है, तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा कि हमारी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही? सच कहते हैं साहब, इस बात से बड़ा परेशान हैं हम। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूँ, या सचमुच कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जा रही हैं? आइए स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और यकीन मानिए साहब, इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में ऐसी कोई डाउट नहीं रहेगी और फ्री माइंड होके आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले ये दो तस्वीरें आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये दो तस्वीरें ये पूरे प्रश्न का उत्तर आप सभी के ऊपर बयां करती हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करके इसे बताता हूँ। भाई ध्यान लगाकर अगर आप पढ़ेंगे तो 100% चीज़ें आपके दिमाग में समझ आएंगी। जब आप किसी किसान के फसल को देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। लगता है कि खेत में कितनी हरियाली छाई हुई है, लहलहाती हुई फसलें मन को सुकून देती हैं। लेकिन क्या इन फसलों के ऊपर कुछ लिखा है, या खेतों में कुछ लिखा है कि किसान ने इन लहलहाती फसलों के लिए कितना मेहनत किया है? नहीं ना। सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है कि हाँ, ये लहलहाती हुई फसलें बड़ा शानदार लग रही हैं। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अभी आप जितना मेहनत कर रहे हैं, शायद आपको समझ ना आए, शायद आपके पेरेंट्स को समझ में ना आए, शायद आपके रिश्तेदार को समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, यकीन मानिए साहब, सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, जी तोड़ मेहनत करना है। जितना आपके पास क्षमता है उतनी क्षमता के साथ मेहनत करना है, ताकि आपके स्टडी रूपी भी फसल इस तरीके से लहलहाए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। अगर किसान बीच में ही इस चीज़ को छोड़ देता कि भाई हमारी फसल तो बढ़ ही नहीं रही, हमारी फसल में तो फल ही नहीं आ रहे, तो क्या ये इस फसल में फल आते? नहीं आते। ठीक इसी तरीके से अगर बीच बीच में आप सोचते रहेंगे कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ तो हमारे दिमाग में समझ ही नहीं आ रही है, तो इस चीज़ से उब के आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और धीरे धीरे आप किताब कॉपी से दूर चले जाएंगे। और यही आपके लिए बहुत खतरनाक है साहब। इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर अभी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, किताब के आगे 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। अगर एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, चौथे दिन तो समझ में आनी ही आनी है। यकीन मानिए साहब, इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर इसके बदौलत अगर आप इस चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके साथ लगे रहे तो निश्चित तौर पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और ऐसी समझ में आएंगी कि आप जी तोड़ मेहनत कर पाएंगे, अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो रिजल्ट देखने के बगैर आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से बिना अपनी फसलों की इच्छा किए हुए, बिना अगुताए हुए किसान ज़बरदस्त तरीके से खेतों में मेहनत किया है और आज उसकी फसल इस तरीके से लहलहाती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने कहा था ना कि ये दो तस्वीरें ये पूरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। कुछ और चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, जो आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर एनर्जी भरने का काम करेंगी। भाई देखिए साहब, सारे सब्जेक्ट को लेके एक बार पढ़ने मत बैठिए। आप एक सब्जेक्ट को लीजिए और उसमें एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को चुनिए और उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। अब ये इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना क्या होता है साहब, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे इन भाई साहब को आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने 2-4 बुक और 2-4 कॉपी अपने सामने प्रस्तुत कर लिया है। मतलब अपने आगे कॉपी किताब को खोल लिया है और इनके ख्यालों में कोई दूसरा चल रहा है।
तो क्या आप बताइए कि इनके दिमाग में कोई भी चीज़ बसेगा, कोई भी चीज़ टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इनका ध्यान भटका हुआ है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप केवल एक कॉपी उठा के पढ़ेंगे, केवल एक किताब उठा के पढ़ेंगे और पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आपकी तैयार होंगी। या फिर कोई भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चन को अगर आप किसी इमेज से, किसी फोटो से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न को याद करें तो उसके शुरू के 2 से 3 सेंटेंस को पकड़िए और उससे किसी ऐसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए जो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। अगर आप करेंगे तो जैसे ही वो प्रश्न देखेंगे, उत्तर खुद ब खुद आपके दिमाग में घूमने लगेगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसका आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे। तो एक एक इंटरेस्टिंग तरीका है जिसके माध्यम से आप बिना थके, बिना उबे अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी स्मार्ट तरीके से, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है साहब कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सभी तक रख पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो कर क्या रहे हैं साहब, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम तक इतना ज़बरदस्त मोटिवेट किया जाएगा, इतना ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी दी जाएगी कि सच कहता हूँ दोस्त, दुनिया हिलाने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। वो कहते भी हैं साहब कि लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने रिजल्ट से उन्हें हिला नहीं देते, जब तक आप अपने रिजल्ट से उन्हें हिला नहीं देते। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।